भारत एवं समस्त विश्व को धम्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए 852-7533-051 अथवा 9133-06236। ईमेल पर है sablanian@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म का 16वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह भाग मैं सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक से पढ़ रहा हूँ और इसके अलावा आप गौतम बुक सेंटर से या फिर मुझसे भी फ़ोन कर या आकर यह पुस्तक खरीद सकते हैं। हम दूसरा खंड पढ़ रहे थे और पहला भाग ख़त्म कर चुका था। मैं खंड 2 का दूसरा भाग परिव्राजकों की धम्म दीक्षा आगे शुरू करता हूँ। सारनाथ आगमन। जैसा कि पहले भाग आप YouTube पर 1 से लेकर 15 भागों में देख सकते हैं और पिछले भाग में बताया कि ब्रह्मा बुद्ध से यह आग्रह करते हैं कि वे धम्मोपदेश दें, अपना सद्धम्म दुनिया को बताएं, संसार को बताएं, सद्धम्म की स्थापना करें अपना धम्म बताकर। परिव्राजकों की धम्म दीक्षा। सारनाथ आगमन। अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद बुद्ध ने अपने मन में प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले आलार कालाम का ध्यान आया, जिसे बुद्ध सादर पूर्वक विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और काफ़ी निर्मल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया, यह कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धम्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता चला कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को उपदेश देने पर विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था, अर्थात शरीर का अंत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपश्चर्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे और जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग देने पर क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सेवा की, मेरी देखभाल की। कैसा रहेगा कि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम उपदेश दूं। उन्होंने
उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वे वाराणसी या कहें सारनाथ के इसी पतन मृगदाव में रह रहे थे, तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चल दिए। उन पांचों ने जब बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया है। उसने पाप किया है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उसका पात्र और न ही चीवर पकड़ना चाहिए। हम उसके लिए केवल एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो वह उस पर बैठ जाएगा। इस पर सब सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुँचे तो वे पांचों परिव्राजक अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और एक अन्य पांव धोने के लिए पानी ले आया। वास्तव में एक अप्रिय अतिथि का यह असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, दो सिरे की बातें थी, अर्थात दो अति की बातें थी। एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। काय क्लेश अर्थात काया को, शरीर को एकदम समाप्त कर देना। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है सभी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को आदमी के योग्य नहीं माना। वे मध्यम पटिपदा को मानने वाले थे, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी। तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषयासक्ति अर्थात विषयों में आसक्ति कमजोर बनाती है। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक है और अभद्र है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी
प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। हे परिव्राजकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीज़ों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विषयासक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकर है। इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें, उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह गया से पहले बोला था उर्वे गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 4 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वह बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम है, उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने कहा, यह उनका प्रथम आधारत्व अभिधारणा है। आधारत्व का अर्थ होगा उनका प्रथम आधार है, तत्व का आधार है। आधारत्व का अर्थ तो यही निकलेगा। उनका दूसरा आधारत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम और कुछ नहीं है। बड़े सार में यहाँ बताया है। क्या बताया है? पहला उन्होंने कहा, धम्म का केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ संबंध होना है। यह उनका प्रथम आधार तत्व है। और दूसरा है कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है। धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण या ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण को कहा गया है धम्मोपदेशक। श्रमण या ब्राह्मण यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है। मेरे विचार में उन्हें श्रमण और ब्राह्मण ही नहीं मानना चाहिए
न ही वे समझने वाले हैं और न ही यह जान पाए हैं कि इस जीवन में धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धर्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धर्म दुख का नाश कैसे करता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धर्म परायणता के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसा धर्म का आविष्कार कर लिया है। बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, क्रमशः पवित्रता का पथ। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि जो आदमी अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। 1. किसी को हताहत न करना, अर्थात किसी की हानि ना पहुंचानी। चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज़ को अपनी न बना लेना। व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। प्रमाद का अर्थ एक होता है प्रमाद, एक होता है अप्रमाद। अप्रमादी वह होता है जो कि खुश रहता है, प्रमादी वह होता है जो हर समय रोता, झगड़ता, लड़ता रहता है। मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परमावश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कर्म को माप सके। और सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। संसार में हर जगह पतित लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक पतित तो वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह यह नहीं जानता कि वह पतित है। परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है, वह अपनी पतितावस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। आदमी के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों या कहें 5 आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह आदर्श या शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या ये शील या कहें आदर्श सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि मेरे पवित्रता के पथ के यह 5 शील या कहें 5 शील या पंचशील या कहें 5 आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति में भी इन 5 पंचशील को अपनाया। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। किसी को हताहत ना करना,
चोरी ना करना अर्थात दूसरे की चीज़ को अपनी ना बनाना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। आगे पढ़ते हैं। 4. बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्रमशः अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। इसके आगे भगवान बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठि, दिट्ठि पाली का वर्ड, दृष्टि संस्कृत का वर्ड, सम्यक दृष्टि की व्याख्या से अपना उपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कारावासी या कहें कैदी है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण यह समझ है। लेकिन हे परिव्राजकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसके संकल्प शक्ति अर्थात मनोबल, क्योंकि आदमी में एक ऐसी चीज है जिसे संकल्प शक्ति या कहें इच्छा शक्ति या कहें मनोबल या कहें विल पावर कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्ग दर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहते हैं, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसा बनाए रखता है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्व तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्मकांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की
मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र हैं और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हों और निम्न स्तर की एवं अयोग्य ना हो। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा अर्थात दूसरे की निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। जैसा मैंने समझाया है, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए। सम्माकमंतो सम्यक कर्मांत अर्थात सही व्यवहार, सम्माकमांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। सम्माकमांतो सम्यक यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्माकमांतो सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को सम्यक व्यायाम का यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया ठीक प्रयास, सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो उस द्वार तक पहुंचकर उसे खोलता है जहाँ से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हों। तीसरी है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है
मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं, बुरे विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन अथवा बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं हैं: लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन हैं और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है, इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 संयोजनों या बंधनों को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं स्थायी हैं, परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र रखने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल या कहें कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। कुशल कर्म को पाली में कहेंगे कुशल काम। यह संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों, अकुशल कामों और अकुशल विचारों की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल काम के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल काम करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश क्रमशः शील का मार्ग या कहें शील का मार्ग। इसके पश्चात बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील पथ या कहें शील पथ के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील, दान, उपेक्षा या उपेक्षा, पाली में कहेंगे उपेक्षा, हिंदी में कहेंगे उपेक्षा, संस्कृत में कहेंगे उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर्य, शांति, पाली में कहेंगे शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। शील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझाने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया। शील का अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको अर्थ पता लग रहे हैं उन शब्दों के जो कि आप आगे भी सुनते रहेंगे और पीछे भी आपने सुने होंगे। शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई, अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, बुराई करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप कर्म से बचे रहना शील है। शील का अर्थ है पाप कर्म से भय रखना। नैष्क्रम्य का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राण तक को दूसरों को अर्पित कर देना।
वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति, शांति का अर्थ है क्षमा। शांति, ये शांति साइलेंट वाला शांति नहीं, शांति क्षत्रिय वाला श जो है, शांति अर्थात क्षमाशीलता। घृणा के बदले में घृणा न करना, इसका यही सार है, क्योंकि घृणा से घृणा कभी भी शांत नहीं होती। ये बात गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले बोली कि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, यह केवल क्षमाशीलता से ही शांत होती है। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति ही बल्कि शत्रुओं तक के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, आसक्ति नहीं है आपकी। फल कुछ भी हो उससे निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। आदमी को इन सद्गुणों का अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। तो इन सद्गुणों को कहा गया है पारमिता। जो सद्गुण है सील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश समापन। धम्मचक्र प्रवर्तन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? क्या नहीं है व्यक्तिगत पवित्रता? उनका उत्तर था, हाँ ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित, जिसकी कम हो चुका है, जो अपेक्षित चारित्रिक बल को, करैक्टर, मोरल करैक्टर, हाई मोरल करैक्टर उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और तब लोग क्यों दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाने और उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। बड़े ध्यानपूर्वक सुनने और समझने वाली बातें हैं यह। तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धम के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ यह ऐसा ही है। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा,
क्या अभावग्रस्तों तथा दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ दरिद्रता और कष्ट है वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था हाँ। मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज़ है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे? उन सब ने कहा हाँ। लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे आदमी के गुण हैं, कोई बुराई न करे, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और न ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को ठेस पहुँचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता, क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविकार्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। क्या पूरे तरीके से होना चाहिए या पूरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। करुणा होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म, कुशल काम और अकुशल काम क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों न हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है।
किंतु यह न भूलो कि यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित हैं। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान या कहें अविद्या का होना। इसमें आशा विद्यमान है क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिव्राजकों ने कहा, हाँ, हम सहमत हैं। परिव्राजकों की प्रतिक्रिया। उन 5 परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषिक शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीव सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता व साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने उन्हें एई बखवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर दिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर यह समाप्त होता है भाग खंड 2 का दूसरा भाग, और खंड 2 का तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा शुरू करेंगे 17वें भाग में। और
मैं इससे पहले वाले भाग में आपसे कह चुका हूँ कि यह पुस्तक आप मुझसे ख़रीद सकते हैं, डाक द्वारा आप तक भिजवा दी जाएगी, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और साथ में जैसे कि हम एक बौद्ध धर्म पे फिल्म बनाना चाहते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, उन पहलुओं पर जिनके बारे में अब तक कोई फिल्म नहीं आई है, उसके लिए भी आपकी सहयोग की ज़रूरत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स को लाइक कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 8527533051 या 9013306236 पर, या ईमेल कर सकते हैं sablanian@gmail.com। और इस भाग में जो बातें हैं इनको दोबारा सुनेंगे, मैं भी इन वीडियोस को दोबारा सुनूंगा, कई बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ूंगा और आगे देखते हैं कि पुस्तक में क्या क्या और लिखा हुआ है। जहाँ तक जो 10 पारमिताओं की बात बताई है, तो इनका अनुकरण करना अति आवश्यक है। केवल पढ़ने मात्र से यह बातें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर एक बात और है कि जो 5 भिक्षु बने पहले, जिनको बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया, ऐसा क्या हो गया कि अचानक जो वह कई वर्षों से कर रहे थे, शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना जो कर रहे थे, तो क्या बुद्ध के मात्र इतने धर्मोपदेश से वह अपनी उस साधना को छोड़ देते हैं? या तो कुछ लिखने में कमी है, अर्थात विचारों को ठीक से नहीं उतारा गया है, या फिर कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर हम इस पर एक बार दोबारा जाते हैं कि जो बुद्ध ने सबसे पहले पवित्रता का पथ बताया, फिर अष्टांगिक मार्ग का पथ बताया, और फिर शील के मार्ग का पथ बताया, और इस तरह से समाप्त किया अपना धम्मचक्र प्रवर्तन। 10 पारमिताएं उन्होंने शील के मार्ग में बताई। सम्यक दृष्टि, आप इनको इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा, और फिर हम आगे जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanian@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स।
भारत के संविधान निर्माता, दलित, महिला, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षणकर्ता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राष्ट्र सेवाओं, राष्ट्र को योगदान, शिक्षा को योगदान व बौद्ध धर्म को योगदान पर और उनके करीबी व अन्य लेखकों की बाबा साहेब पर लिखित पुस्तकें पढ़ें और समाज एवं राष्ट्र को अंबेडकरमयी बनाएं। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल 8527533051 अथवा 901-330-6236। ईमेल है sablanian@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फेसबुक पेज डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।